Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अगेंस्ट कस्टमर रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं। एक अमेज़ॉन सेलर के लिए कस्टमर रिव्यूज़ की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग उसकी रैंकिंग बेहतर होती है। यानी कि जब भी कस्टमर कोई भी कीवर्ड या प्रोडक्ट अमेज़ॉन के सर्च बार में सर्च करता है तो सर्च रिजल्ट्स में जो प्रोडक्ट्स की रैंकिंग होती है वो उसके अंदर अमेज़ॉन का एल्गोरिदम रिव्यूज़ को खासी अहमियत देता है। तो जिन प्रोडक्ट्स की या जिन सेलर्स के रिव्यूज़ बेहतर होते हैं, जिनके पॉजिटिव रिव्यूज़ की रेशो ज़्यादा होती है और जिनके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से उनकी रैंकिंग भी जो है वो सर्च रिजल्ट्स में काफ़ी बेहतर शो होती है। यानी कि अच्छी पोजीशन पे उनकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, जिससे मज़ीद सेल्स आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर्स आते जाते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको ज़्यादा रिव्यूज़ मिले होते हैं वो मोस्ट ऑफन शो होती है, जिससे कन्वर्जन के चांसेस और सेल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एज एन अमेज़ॉन सेलर आप किस तरीके से रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप रिव्यूज़ लेने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो इन तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप अपने लिस्टिंग पर रिव्यू रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो क्वाइट कॉमन है, लेकिन स्टिल काफ़ी अमेज़ॉन सेलर उस मेथड को जो है इग्नोर कर देते हैं। वो मेथड आपके अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे ही मौजूद है। जब आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर लॉग इन होते हैं तो आपके डैशबोर्ड के अंदर हेडर के ऊपर आपको ऑर्डर्स की एक टैब नज़र आ रही होती है। उस ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर आप जब अपना माउस को होवर करते हैं तो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपने मैनेज ऑर्डर्स में जाना है। मैनेज ऑर्डर में जाके आपके सामने तमाम ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये तमाम वो ऑर्डर्स होते हैं जो कस्टमर्स ने प्लेस किए होते हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स उन्होंने बाई की होती हैं। तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि अमेज़ॉन पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो रिव्यूज़ देना भूल जाते हैं या तो वो डेलिबरेटली नहीं देते। तो इस तरीके से उनको एक रिमाइंडर आप भेजते हैं कि वो आपको रिव्यू दे दें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप रिव्यू को रिक्वेस्ट करते हैं उन कस्टमर से। इस तरीके से जब आप उन कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत से चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो आपको रिव्यू दे दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस तरह आप अपने ऑर्डर्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आपने जितने ऑर्डर्स लिए हैं उनके अगेंस्ट आप बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं। वरना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिव्यू देना भूल जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये राइट साइड पे बटन नज़र आता है रिक्वेस्ट अ रिव्यू का। तो यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट अ रिव्यू का बटन क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन की तरफ से कस्टमर को नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर अमेज़ॉन ने उसको रिमाइंडर भेजा होता है कि इस प्रोडक्ट यानी कि जो उन्होंने ख़रीदी है उसके मुतालिक वो अपना रिव्यू पेस्ट करें। अब इसके अंदर आप इस रिव्यू को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हो सकता है वो कस्टमर आपको बैड रिव्यू दे या अच्छा रिव्यू दे। अगर तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल है और वो पॉजिटिव रिव्यूज़ लेने के मुस्तहिक है तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। इस तरीके से आप अपना रिव्यू रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप बहुत से ऐसे रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं जो काफ़ी अमेज़ॉन सेलर्स या आपके कंपटीटर्स जो हैं वो मिस कर देते हैं। तो ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस किस्म का अमेज़ॉन नोटिफिकेशन भेजता है कस्टमर को, जिसके अंदर अमेज़ॉन ने कस्टमर को कहा होता है कि इस पर्टिकुलर सेलर से आपने ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय की थी और इसके अगेंस्ट आप रेटिंग और रिव्यू दीजिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड जो है वो ये मेथड उन सेलर्स के लिए फिजिबल है जो कि अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड है। इस प्रोग्राम का नाम है अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम। अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम अमेज़ॉन ने इसलिए लॉन्च किया था ताकि काफ़ी नए सेलर्स और ऐसे सेलर्स जिनको रिव्यूज़ लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको भी मदद हो और कस्टमर्स को भी मदद दी जाए। अब इसके अंदर अमेज़ॉन सेलर्स और कस्टमर दोनों को मदद फ्राहम करता है। सेलर्स को तो ये मदद मिल जाती है कि उनको रिव्यूज़ मिल जाते हैं, जो भी उनकी प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज़ की होती है उसके अगेंस्ट रिव्यूज़ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से रिव्यूज़ लेने की जो रेशो है सेलर्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, कस्टमर्स को ये बेनिफिट है कि जब भी कोई ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू देता है इस प्रोग्राम के थ्रू तो बाकी कस्टमर्स को ये मदद मिल जाती है कि वो उन ऑनेस्ट रिव्यूज़ को पढ़कर डिसीजन ले सकते हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना है कि नहीं। अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के अंदर आप एज अ सेलर अपने रिव्यूज़ को ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। कस्टमर ने जो भी आपको रिव्यू दिया वो आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो हो रहा होगा। उस रिव्यू को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ना आप उस रिव्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है, अगर तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और आप समझते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर एनरोल्ड हों। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड हों, क्योंकि यह प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं सेलर्स के लिए है जो ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर एनरोल्ड है। जब आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हो जाते हैं तो अमेज़ॉन चंद कस्टमर्स को सिलेक्ट करता है जो आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू देते हैं। ये तमाम कस्टमर वो कस्टमर्स होते हैं जो अमेज़ॉन के ट्रस्टेड रिव्यूअर्स होते हैं। ट्रस्टेड रिव्यूअर्स अमेज़ॉन इस तरह सेलेक्ट करता है कि अमेज़ॉन उनकी हिस्ट्री देखता है कि उन्होंने पिछले पास्ट में काफ़ी जो भी उन्होंने परचेजिंग की है उसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट्स को जो रिव्यूज़ दिए हैं उनकी उसके अंदर उन्होंने किस नौइयत के रिव्यूज़ दिए हैं, वो रिव्यूज़ ऑनेस्ट हैं कि नहीं हैं, और उसके अंदर उन्होंने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं की। अगर तो ये तमाम चीज़ें उन रिव्यूअर्स ने फॉलो की होती हैं, उन कस्टमर्स ने अमेज़ॉन की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया होता है, तो अमेज़ॉन उनको पार्टिसिपेट करने देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अमेज़ॉन हर कस्टमर को एक रिव्यूअर रैंक देता है। जिस तरह सेलर का एक सेलर रेटिंग फीडबैक होता है, उसी तरह रिव्यूअर्स का जो यानी कि कस्टमर्स होते हैं उनको अमेज़ॉन रिव्यूअर रैंक देता है। जितना किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का रिव्यू हेल्पफुल साबित होता है बाकी दूसरे कस्टमर्स के लिए या नए कस्टमर्स के लिए, उतना ही अमेज़ॉन उसको उस पर्टिकुलर कस्टमर को उस पर्टिकुलर रिव्यूअर को बेहतरीन रैंक देता है। तो अमेज़ॉन रिव्यूअर रैंक देख के अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट करता है जो इस अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट को सबमिट करवाते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर आप ज़रा भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते रिव्यूज़ को। तो ये काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए आप 30 to 35 रिव्यूज़ जो है वो ईज़िली गेट कर सकते हैं। और इसमें जो रिव्यूअर्स होते हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि अमेज़ॉन उनको इंसेंटिव्स दे देता है, उनको काफ़ी बेनिफिट देता है। या तो अमेज़ॉन उनको अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड ऑफ़र कर देता है, दूसरा उनको वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्री में भी ऑफ़र कर दी जाती है एक रिव्यू के अगेंस्ट। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रोग्राम है वो है अमेज़ॉन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। अभी फ़िलहाल तो अमेज़ॉन ने रिसेंटली इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया, लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी बेनिफिशियल था। हो सकता है अमेज़ॉन इन नियर फ्यूचर इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च कर दे। इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी अमेज़ॉन सेलर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके लिए ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अमेज़ॉन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के अंदर वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ किया होता है, अमेज़ॉन उनको एक ऑफ़र पीरियड देता है जिसके अंदर उन कस्टमर्स को रिव्यू देना होता है जो उन्होंने परचेज़ की होती है। तो उस ऑफ़र पीरियड के अंदर अगर तो वो कस्टमर्स रिव्यू देते हैं सेलर को, तो उन कस्टमर्स को अमेज़ॉन इंसेंटिव के तौर पे अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड ऑफ़र करता है जिसके अंदर डिस्काउंट्स होते हैं और डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर्स के लिए। जबकि एज अ सेलर आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको एक रिव्यू मिल जाता है। इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि आप इन रिव्यूज़ को मॉडिफाई, डिलीट और एडिट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर भी अमेज़ॉन उन्हीं कस्टमर्स को रिमाइंडर भेजता है या अमेज़ॉन उन्हीं कस्टमर्स को रिव्यू करने के लिए कहता है जिन्होंने अमेज़ॉन की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो किया होता है और जिनके रिव्यू से पास में काफ़ी दूसरे कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ होता है। तो इट इज़ सेम लाइक अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम, लेकिन ये है कि अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के अंदर वो तमाम कस्टमर्स को ही अमेज़ॉन रिव्यू करने के लिए कहता है जिन्होंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ किया होता है। अमेज़ॉन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक सेलर को $60 पे करने पड़ते हैं अपनी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग के अगेंस्ट। तो फ़िलहाल के लिए अमेज़ॉन ने इस प्रोग्राम को जो है वो बंद कर दिया हुआ है, अमेज़ॉन ने इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, लेकिन इन नियर फ्यूचर अमेज़ॉन मोस्ट पॉसिबली इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च कर सकता है। लास्ट तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बिल्कुल अमेज़ॉन वाइन और अमेज़ॉन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर आप अपने रिव्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ लिस्टिंग प्रमोटर्स को हायर करते हैं, आप लिस्टिंग प्रमोटर्स को अपनी प्रोडक्ट सबमिट करवाते हैं। उधर भी आपको यहाँ पर आप अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के अंदर और अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम के अंदर आप अमेज़ॉन को फ़ीस देते हैं एनरोल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिस्टिंग प्रमोटर्स की अपनी फ़ीसेस होती हैं। काफ़ी सोशल मीडिया वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, आपको ख़ुद भी चैटबॉट्स बनाने पड़ते हैं, कस्टमर्स को डिफरेंट अमेज़ॉन कस्टमर्स को आप तलाश करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आप अमेज़ॉन कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं फॉर फ्री, और उन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट वो कस्टमर्स आपको रिव्यू देते हैं। इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट ये है कि आप रिव्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप कस्टमर को कह सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर अमेज़ॉन कस्टमर को कह सकते हैं कि आपको 5 स्टार रेटिंग दे और आपको पॉजिटिव रिव्यू लिख के दे, क्योंकि आप उसको एक अपनी प्रोडक्ट फ्री में ऑफ़र कर रहे होते हैं।
अब ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आप खुद ही चैटबॉट्स के ज़रिए उनको रीच कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत सी एजेंसीज़ हैं या बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको लिस्टिंग प्रमोटर्स कहते हैं, उनके पास बहुत से अमेज़न सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को सबमिट करवाते हैं और वो उन लिस्टिंग प्रमोटर्स के पास तमाम अमेज़न कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो उन अमेज़न कस्टमर्स को कांटेक्ट करके आपको रिव्यूज़ लेके देते हैं। ये काफ़ी रिस्की है, इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकता है अमेज़न मॉनिटर कर लेता होता है, और ये मॉनिटर करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर तो आपने स्मार्टली इन रिव्यूज़ को हासिल नहीं किया तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक न्यू अमेज़न सेलर हैं और विद इन फर्स्ट डे ऑफ योर इन्वेंट्री गेटिंग लाइव आपने जो है वो 100 से 200 अगर रिव्यूज़ हासिल कर लिए हैं तो अमेज़न को शक हो जाता है और इस तरीके से वो आपकी मॉनिटर कर रहा होता है कि आपको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपका ऑर्डर रेट क्या है और आपको किस तरीके से रेटिंग और रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करके अमेज़न पता लगा लेता है कि आप फेक रिव्यूज़ ले रहे हैं कि नहीं। अमेज़न इनको फेक रिव्यूज़ कंसीडर करता है, लेकिन अगर तो आपने लिजिट वे से यानी कि आपने सही तरीके से रिव्यूज़ हासिल करने हैं तो आप अमेज़न वाइन प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा जो फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, वो ये है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट परचेज़ कर ले कोई कस्टमर, यानी कि जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर जाके ऑर्डर मैनेजमेंट में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू को। तो ये वो तमाम तरीके थे जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर से रिव्यूज़ हासिल कर सकते हैं और अपने रिव्यू रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिव्यू रेट को इंक्रीज़ करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ होती है और सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।